हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास डिस्कस किया डेमोग्राफी के बारे में कि डेमोग्राफी होता क्या है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ड्स का मीनिंग क्या है और ये क्या क्या काम आएगा बनने आएगा। तो इसकी डेफिनेशन आपने डिस्कस कर ली है कि डेमोग्राफी के अंदर क्या करते हो आप, जो भी पीपल्स का ग्रुप है या पीपल्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे कि ओवरऑल जो भी पीपल्स का ग्रुप है वो कैसे कंबाइन होकर बन रहा है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेमोग्राफी के पर्पज़ के बारे में, उसके स्कोप के बारे में। तो इसमें डेमोग्राफी के बारे में आपने डिस्कस किया है कि अपन पीपल्स के ग्रुप को स्टडी करेंगे, पीपल्स के वाइटल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स को आप डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू आप पता करेंगे कि जो भी कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसमें कितने पर्सन्स वहाँ पर रहते हैं, मतलब मीन्स कितने पॉपुलेशन वहाँ पर है, कितने पीपल वहाँ पर रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पर रहते हैं। ये सारा कुछ अपन डेमोग्राफी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सेंसस जो वाइटल स्टैटिक्स के रिगार्डिंग अपन ने सेंसस के बारे में भी देखा था कि वाइटल स्टैटिक्स या स्टैटिक्स को मेजरमेंट करने के लिए आप सेंसस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन स्कोप के बारे में कि क्या क्या काम ये आता है, डेमोग्राफी के थ्रू क्या क्या आप ऐसे कम्युनिटी में डेटा है जो कलेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट रोल होंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, टू आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ प्रॉब्लम फॉर प्लानिंग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबसे पहले तो क्या है डेमोग्राफी के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हेल्थ स्टेटस कैसा है। जब भी आप सर्वे के लिए जाते हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड सर्वे के लिए आप गए हैं तो हेड ऑफ़ द फैमिली से आपने मीट किया, पूरा ओवरऑल उसकी हिस्ट्री आप कलेक्ट करते हैं, फैमिली ट्री के बारे में पता करते हैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है और उसके बाद उसके कितने चिल्ड्रंस हैं, लाइव चिल्ड्रंस कितने हैं, ये सारा कुछ आप डिस्कस करेंगे। और वहाँ पूछेंगे कि किसी लास्ट हिस्ट्री उनकी क्या रही है, हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो, कोई कम्युनिकेबल डिजीजेज वहाँ पर हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तो वहाँ का हेल्थ स्टेटस आपको पता कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहाँ पर आपने जो भी हिस्ट्री कलेक्ट की है उससे आपको पता लग जाएगा कि जो भी कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आपने सर्वे किया है उसमें या उस पर रहने वाले सभी कम्युनिटी मेंबर्स का हेल्थ स्टेटस कैसा है, कोई पुअर है, गुड है, बेटर है, ये सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। फॉर प्लानिंग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने पूरा ओवरऑल पता कर लिया है कि वहाँ का स्टेटस कैसा है, वहाँ के रहने वाले जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस गुड है, पुअर है या बेस्ट है, ये सारा कुछ आपने डिस्कस कर लिया है। आपके पास डेटा पता लग गया है कि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर है या नहीं है, तो उसके अपन बेटर उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और उस प्लानिंग के रिगार्डिंग ही आप जो भी हेल्थ रिलेटेड जो इवेंट्स है वो परफॉर्म कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जैसे जैसे आपने सर्वे में आइडेंटिफाई किया कि जो भी कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं वो पुअर इकोनॉमिक स्टेटस के साथ है, पुअर न्यूट्रिशनल लेवल उनका है, तो कई सारे, और जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए भी अपन बात करते हैं तो आपको पता लगा कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं इनको प्रोटीन की जो प्रॉपर वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आपने वहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो ये सारा कुछ जो डेमोग्राफी है वो आपको एक्चुअल मेजरमेंट प्रोवाइड करवाता है। टू एवेल्यूएशन द प्रोग्रेस, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, आप इसके रिगार्डिंग पता कर सकते हैं। कम्युनिटी में आप गए हैं तो जो भी रिसेंटली जो हेल्थ प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में आप बात करेंगे कि इस पूरे कम्युनिटी एरिया में कितने मेंबर्स ऐसे हैं। जैसे अपन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए बात करेंगे तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं या 0 से 5 साल तक की उम्र के हैं, तो कितने बच्चे ऐसे हैं, और जो भी प्रोग्राम आपने रिसेंटली लॉन्च किया था उसका कितना इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशनल लेवल वहाँ का कैसा है, गुड है या बैड है, तो उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, सक्सेस के बारे में पता कर सकते हैं, फेलियर के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी वैक्सीन वहाँ पर आई है, पोलियो आप वैक्सीन पिलाते हैं, तो पोलियो के लिए भी आप जब भी जाते हैं तो पता करते हैं कि अभी कोई 0 से 5 साल का बच्चा है क्या, या जो उसको पोलियो की दवा पिलाई है, तो जो वैक्सीनेटेड है उनके बारे में भी आप डिस्कशन करते हैं। और जो ऑलरेडी जिनको
वैक्सीन दी जा चुकी है उसके बारे में भी आप मेंशन करते हैं, जिसको दी जानी है उसके लिए भी मेंशन करते हैं, और रेगुलरली आप क्या करते हैं उस प्रोग्राम की सक्सेस रेट, प्रोग्रेस रेट आप पता कर सकते हैं कि जो भी आप सर्वे करते हैं, डेटा आप कंपैरिजन करेंगे कि लेटेस्ट जो लास्ट आपने डेटा कलेक्ट किया था उसमें इतने % जो थे वो पोलियो से वैक्सीनेटेड नहीं थे और अभी जो है वो इतने पोलियो से वैक्सीनेटेड हैं, और उसका प्रोग्रेस कैसा है, सक्सेस कैसा है या फेलियर रेट है। ठीक है, ये सारा कुछ जो भी हेल्थ प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ डिफाइन द हेल्थ नीड ऑफ कम्युनिटी। इसके बारे में आप डेमोग्राफी के थ्रू पता कर सकते हैं। स्टडी ऑफ पीपल आप करेंगे तो पता लग जाएगा वहाँ का स्टेटस कैसा है, उनकी एक्चुअल नीड क्या क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जब भी सर्वे के लिए जाएंगे तो वहाँ का ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, ओवरऑल उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, चाहे वो ऑक्यूपेशनल है, पर्सनल हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई सी भी जब आप ओवरऑल उसका डिस्कशन करेंगे तो वो है जो भी हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उससे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की एक्चुअल नीड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर कंपेरिजन द हेल्थ स्टेटस ऑन द वन कंट्री विद दैट ऑफ अनदर एंड फॉर कंपेयरिंग प्रेजेंट स्टेटस विद दैट ऑफ पास्ट। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी कंट्री के थ्रू या कोई भी कंट्री के साथ क्या है हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। वहाँ की होने वाली, एक देश में जो होने वाली डेथ रेट है उसका अनदर कंट्री से जो होने वाली डेथ है उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, प्रेजेंट में क्या था वहाँ पर और पास्ट में कैसा रहा था। जैसे अपन बात करें अपना हेल्थ जो प्रोग्राम है या हेल्थ जो स्टेटस है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिलती थी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम्स आए, जैसे हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो वैसे वैसे वहाँ की डेथ रेट जो है, किसी भी कंट्री की डेथ रेट जो है वो कम होने लगी। तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम वहाँ पर आया है लास्ट क्लास या जो लास्ट है या पास्ट में जो भी प्रोग्राम वहाँ पर नहीं था, तो प्रोग्राम आने के बाद वहाँ पर क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आए हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ा है, वो सारा कुछ कंपैरिजन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है अपना, जैसे कि डेथ रेट पढ़ेंगे, बर्थ रेट पढ़ेंगे। तो फर्टिलिटी होता क्या है, द एबिलिटी टू कंसीव द बेयर चिल्ड्रन, द एबिलिटी बिकम प्रेग्नेंट टू नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी। नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू कोई भी जो मदर एंड फादर है, जिसे अपन नॉर्मल कंसीव होता है ना, फर्टाइल हो रहा है, तो उसकी जो एबिलिटी है उसको आपने फर्टिलिटी नाम दिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी के रिगार्डिंग साइकिल या डेमोग्राफिक स्टेजेस। कौन कौन से पीपल अब स्टडी आप करेंगे, स्टडी ऑफ पीपल्स, तो उसमें आप पता चलेगा आपको कि कहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट ज़्यादा था, या जो भी सेंसस जो है उनके अंदर फ्लक्चुएशन आया है तो वो कैसा रहा है, वहाँ पर जो सेंसस का जो काउंटिंग है, फ्रिक्वेंसी है, वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक स्टेजेस के थ्रू आप पता करेंगे कि यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी कौन सी स्टेजेस में है, उनके अंदर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है या उनका डिमोशन हो रहा है। ये सारा कुछ आप इस साइकिल के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि अपना फर्स्ट इस डेमोग्राफिक साइकिल को या स्टेजेस को 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी, सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपेंशन, थर्ड स्टेज लेट एक्सपेंशन एंड फोर्थ स्टेज लो स्टेशनरी। ठीक है, ये सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो साइकिल है इनमें होता क्या है। जैसे अपन बात करें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसके अंदर पॉपुलेशन ग्रो करेगा या नहीं करेगा। सेकंड स्टेज में क्या क्या हो रहा है, अर्ली एक्सपेंशन, जिसे एक्सपेंशन से आप समझ सकते हैं इसमें क्या है, विस्तार, मीन्स जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेशनरी इसका मतलब स्थिर है, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन ग्रो देखने को नहीं मिलेगा। लेट एक्सपेंशन, तो यहाँ पे एक्सपेंशन तो होगा, विस्तार तो होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। एंड फोर्थ स्टेज जो अपनी क्या है, लो स्टेशनरी, यहाँ पे भी क्या है, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है वो इक्वल रहेगी और जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कम ग्रो करेगी। ठीक है, डेथ रेट भी कम होगी और बर्थ रेट भी यहाँ पर कम होगी। तो कौन कौन से स्टेजेस में कौन कौन सी कंट्री है, ये सारा कुछ अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है।